आज मेरे पास है वन ऑफ द वियर्डेस्ट पेन जो कि आपने आज तक देखा होगा, और शायद ये वन ऑफ द बेस्ट पेन्स भी है ड्राइंग के लिए। आज जो मेरे पास पेन है वो है एक ब्रश पेन, और लिटरली इसका मतलब है कि ये एक पेन है जिसकी एक ब्रश टिप है। स्पेसिफिकली इस पेन की बात करूं तो ये है द पेंटेल फ्यूड ब्रश पेन, और ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था करीब 400 रुपये का। और ये आपके सस्ते वाले ब्रश पेन्स की तरह नहीं है जिनमें आगे फोम टिप लगी होती है। इस ब्रश पेन में एक्चुअली आगे एक ब्रश टिप है। आप ईच इंडिविजुअल फाइबर्स तक को देख सकते हैं, एंड दिस इज़ कंसीडर्ड लिटरली वन ऑफ द बेस्ट ब्रश पेन्स इन द मार्केट। और पेंटेल को वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ब्रश पेन भी माना जाता है। पेंटेल के और भी बहुत से ब्रश पेन आते हैं, बट ये वन ऑफ द चीपेस्ट में से है। ये पेन लाइक इंसेनली हाई क्वालिटी का है। बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं नहीं कह रहा हूँ, बट फंक्शनैलिटी वाइज ये पेन बहुत तगड़ा है। इसकी जो टिप की क्वालिटी है वो मतलब इंसेन है। आप इसकी टिप पे कितना भी प्रेशर लगाओ, ये एक तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल टिप है, और जब ये मुड़ जाती है पूरी खुल जाती है, और आप इसको बस उठाइए और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाती है वापस, जो कि हमारे नॉर्मली जो नॉर्मल ब्रश पेन्स होते हैं वो नहीं कर पाते। आप उन पर हल्का सा प्रेशर लगाते हैं, ज़्यादा उनको इस्तेमाल करते हैं, तो एक आध महीने बाद वो वियर ऑफ होने लग जाते हैं, उनकी टिप का शेप बिगड़ने लग जाता है। बट ये ब्रश पेन लाइक इंसेन, एंड मैं जब से कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट पेन्स है ड्राइंग के लिए, इसके पीछे एक कारण है। यूजुअली आपने ड्राइंग के लिए टेक्निकल पेन्स यूज़ करे होंगे या फिर बॉल पॉइंट पेन्स यूज़ करे होंगे। सो टेक्निकल पेन इज़ ऑन द एज ऑफ ड्राइंग, लाइक उससे आप सिर्फ एक यूनिफॉर्म लाइन ही बना सकते हैं। उसकी एक ही लाइन क्वालिटी होगी, एक लाइन विड्थ पर एक्यूरेट लाइन विड्थ होगी, और एक ही लाइन वैल्यू होगी। वो लाइट नहीं हो सकती, वो डार्क नहीं हो सकती। फिर आता है बॉल पॉइंट पेन। उधर लाइन की थिकनेस तो सेम रहती है, बट उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप प्रेशर के थ्रू। इस पेन में आप वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते उतनी ज़्यादा, बट आप इतनी ज़्यादा लाइन वेरिएशन ला सकते हैं उसकी थिकनेस में, वो भी इतनी फ्लूइडली कि आपके आर्ट वर्क्स बहुत ज़्यादा नेचुरलिस्टिक और मतलब अलग ही लेवल के लगते हैं। अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं जो ब्रश पेन यूज़ करते हो, जैसे कि मैं कुछ नाम लूँ तो किम जुंग जी, कार्ल कोपिंस्की, इन लोगों के आर्ट वर्क्स बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और नेचुरलिस्टिक लगते हैं। दैट इज़ द लेवल ऑफ ब्रश पेन। और बट बात यह है कि ब्रश पेन को इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसकी टिप बहुत जल्दी इट्स नॉट स्टर्डी। आप प्रेशर नहीं लगा सकते ज़्यादा, अगर प्रेशर लगाया तब ही वो मुड़ने लग जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी डेलिकेट विद इट। सो इट्स टफ टू यूज़ द पेन, बट इफ़ यू कैन यूज़ द पेन, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट पेन्स इन द वर्ल्ड। इससे आप बहुत ज़्यादा थिन और बहुत ज़्यादा थिक लाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको एक एडवांटेज देता है। जैसे कि आपको बहुत बड़ा एरिया फिल करना है, अगर मैं एक टेक्निकल पेन के थ्रू या फिर बॉल पॉइंट पेन के थ्रू जाऊँ तो मेरे को सालों लग जाएंगे उस एरिया को फिल करने में। इस पेन से मात्र 5 सेकंड में उसको मैं फिल कर सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, और बहुत ज़्यादा थिन। जो थिन लाइन आपके 0.3 mm का माइक्रो पेन देगा, उससे भी ज़्यादा थिन लाइन से क्रिएट कर सकता है। इट्स लाइक इंसेन। और वो ईच इंडिविजुअल जो फाइबर है उस टिप का, वो अपनी एक ऑथेंटिसिटी छोड़ता है आपके आर्टवर्क्स में। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको यह प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइन क्वालिटी को सुधारना पड़ेगा। आपको पहली बात तो कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपने हर स्ट्रोक के साथ। जब आप इंक में ड्रॉ करते हैं, बात सीधी यही आती है कि आप चांस नहीं ले सकते कि हम एक बना के देखते हैं, गलत हो जाएगी, मिटा दें। जब भी आप एक मार्क बनाएंगे इंक से, तो वो वहाँ पर रहने वाला है। तो वो आपके आर्टवर्क की पूरी कॉन्फिडेंस को शो करता है, जो आप प्रोसेस के थ्रू गए, जिस तरीके का आप मोटिव लेकर बैठे थे ड्रॉ करते टाइम। सो यू हैव टू रियली बी कॉन्फिडेंट एंड एक्यूरेट, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, डिलिबरेट प्रैक्टिस चाहिए। बट इफ़ यू कैन यूज़ दिस पेन, दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट पेन्स। और भी पेन्स आते हैं ब्रश पेन्स, बट लाइक दिस इज़ लाइक द बेस्ट पेन दैट आई हैव यूज्ड। और मैं इसको किसी भी पेन के ऊपर रखने में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। इस पेन का मैं लिंक हमेशा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रखता हूँ, क्योंकि इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट पेन्स। इट्स वन ऑफ द बेस्ट पेन्स दैट आई हैव एवर यूज्ड। इसकी कार्ट्रिज जो है वो रीफिलेबल है। सो इसका एक इंक बैरल आता है जिसको आप निकाल सकते हैं। आप एडिशनल बैरल्स भी खरीद सकते हैं, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इससे अच्छा आप इंक इसमें डाल लें, बट इंक डालने से पहले हमेशा ये ध्यान रखें कि आप कौन सी इंक इसमें डाल रहे हैं। वो इंक सही होनी चाहिए कि वो क्लॉग ना कर दे आपके पेन को, ताकि आपका पेन यूनिफॉर्मली चलता रहे। ये पेन बहुत से डिफरेंट साइजेस में भी आता है।
फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, मीडियम, बोल्ड, और इसके 2 और साइजेस आते हैं, सुकी हो और सुमी हो। जो मेरे पास साइज़ है वो है सुकी हो साइज़ है, वो नहीं मीडियम और फाइन के बीच में आता है। सो मेरे को वो सबसे बेस्ट साइज़ लगता है।